हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी क्लासेज। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत, ठीक है, एक अलग प्रकार के क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होता हूं। उसी क्रम में एक बार फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल पर एक नए क्वेश्चन सेट के साथ या एक नए प्रकार के क्वेश्चन के साथ आपसे हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा यह वीडियो होने वाला है, ये 3 नंबर के क्वेश्चंस के, अभी तक जो मैंने देखा लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी और विकल्प वाले क्वेश्चन देखे, 1 नंबर के, 2 नंबर के क्वेश्चन देखे। अब हम जो देखेंगे 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आंसर लिखा जाए, ठीक है, और किस प्रकार से इसके आंसरों को मैनेज किया जाए, ठीक है, और कैसे परीक्षा में क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन देखने के बाद उसे कैसे सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। ये सारी बातें आपको इस चैनल पर दी जाएंगी और इसी चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी व अन्य सब्जेक्ट्स के भी प्रॉपर वीडियो दिए जा रहे हैं। आप उनका भी अवलोकन करें और निश्चित तौर पर अगर शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पे कहीं और किसी चैनल पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह चैनल बेस्ट है, ठीक है, अर्थात अच्छे से अच्छा सामग्री उपलब्ध करा रहा है और अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता है टॉपिक को, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पता है कि सिर्फ बायोलॉजी को यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, तो उसी बायोलॉजी के अंतर्गत जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा था 348 WI, ठीक है, 348 WI प्रैक्टिस सेट का आज 5वां वीडियो, ठीक है, 5वां वीडियो आपको देंगे और इसमें थोड़ा सा अब हम 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंतर्गत अब हम देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर अगर 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो उनके अंदर कितनी लाइन, कितने वर्ड यहाँ पर लिखे जाएं ताकि वो 3 नंबर के लिए पर्याप्त है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे कि 1 नंबर का 1 लाइन 2 लाइन में आपका आंसर, आपका मटेरियल खत्म, लेकिन वो 3 नंबर के हैं तो 1 लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो कितने नंबर लिखे जाए, कम से कम 1 पेज तो आपको 3 नंबर के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 पेज का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे तो ये पूरा बोर्ड भर जाना चाहिए, ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखें और क्या क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बंध दंपत्ति को संतान पाने हेतु कौन सी विधि है और इसका वर्णन कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन कि बंध दंपत्ति, ठीक है, बंध दंपत्ति को संतान पाने हेतु, बंध दंपत्ति को संतान पाने हेतु विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है देने से पहले क्वेश्चन के सार को समझिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है उसको समझिए और कौन कौन से मटेरियल मुझे इंटर करने इसमें कि जो एग्जामिनर को प्रभावित करे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे ध्यान दो। कह रहा है बंध दंपत्ति को संतान पाने हेतु तो विधियों का वर्णन कीजिए, लेकिन इस विधि पे चलने से पहले एग्जामिनर के आपको ये बताना पड़ेगा कि बंध दंपत्ति क्या है। पहले इसके बारे में आप डिफाइन करिए, फिर उसको आप आगे चल करके इन विधियों के बारे में बताइए कौन कौन सी विधियां होती हैं, ठीक है। तो हम पहले बंध दंपत्ति करेंगे। तो बंध दंपत्ति क्या होता है? दंपत्ति होता है पति और पत्नी, ठीक है, जोड़ा या पति पत्नी कह सकते हो। और आप जानते हो कि इस सृष्टि का नियम है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का अवतरण करना, अर्थात एक दंपत्ति से एक नए जीव का निर्माण होना, ये प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार से क्या है, वंश परंपरा इस पृथ्वी पर क्या होती है, प्रत्येक जीव के जातियों की वंश परंपरा बनी रहती है। और अगर कोई दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में सक्षम है, अर्थात उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी वंश परंपरा का वहीं पर विनाश हो जाना, उस जीव जाति का वहीं पर विनाश हो जाना। लेकिन साइंस ने क्या किया है, ऐसे दंपत्तियों के लिए बहुत सारी विधियों का निर्माण किया है और उस विधि का उपयोग अगर ये बंध दंपत्ति करें, अर्थात जिनको संतान नहीं हो रहा है, तो निश्चित
99% केसों में ये विधियां क्या हैं, सफल हुई हैं और इस विधि द्वारा बंध दंपत्ति भी माँ बाप बन सकते हैं। ठीक है, तो बंध दंपत्ति का मतलब समझ में आ गया होगा। बंध मीन्स बंधता, अर्थात बेबी ना होना, संतान का उत्पन्न ना होना, संतान का निर्माण ना होना, ये बंध कहलाता है, बंधता कहलाता है। और दंपत्ति मतलब जिस पेरेंट्स के बीच में नहीं हो रहा, ठीक है, जिन जोड़ियों के बीच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप क्या करोगे, विधि को बताने से पहले आप बंध दंपत्ति को डिफाइन करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एक बेस बनाइए। तो यहाँ पर हमने हेडिंग कर दिया कि बंध दंपत्ति। ठीक है, बंध दंपत्ति। तो यहाँ लिखेंगे कि जिन दंपत्ति का मतलब हो गया, ठीक है, पति पत्नी। ठीक है, पति पत्नी ये हो गया। ठीक है, जिन दंपत्ति में लाख प्रयासों के बावजूद गर्भधारण या संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बंध दंपत्ति, ठीक है, बंध दंपत्ति कहते हैं। ठीक है, बंध दंपत्ति कहते हैं। ये प्रायः प्राकृतिक तरीके से संतान को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, संतान को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब क्लियर हो गया कि बंध दंपत्ति क्या होता है। जिन दंपत्ति अर्थात पति पत्नी में लाख प्रजनन के प्रयासों के बावजूद भी क्या होता है, गर्भधारण नहीं होता है, अर्थात युग्मनज नहीं बनता है, या कुछ लोगों में बनता है लेकिन संतान परिपक्व होने के पहले ही गर्भपात हो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बंध दंपत्ति कहते हैं। और ये प्रायः प्राकृतिक तरीके से संतान को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, बंध दंपत्ति कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ, बंध दंपत्ति कहते हैं, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसी में उस महिला को क्या कहते हैं, बांझ भी लोग बोलते हैं कि महिला बांझ है, बांझपन का शिकार है। ठीक है, और यह जो कमी है ज़्यादातर महिलाओं में होती है लेकिन 40% केसों में पुरुषों में होती है। ठीक है, लिखेंगे इसमें पति व पत्नी दोनों में प्रायः शारीरिक कमियों के कारण संतान उत्पन्न करने में अक्षमता होती है। ठीक है, अक्षमता होती है। तो एक बात और क्लियर हो गई कि जो ये संतान नहीं उत्पन्न कर पा रहे उसमें सिर्फ महिला की ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुरुष में भी क्या होती है, कमियां हो सकती हैं। और ये जो कमियां हैं ये शारीरिक होती हैं। ठीक है, सही से खान पान ना करना, जिससे कि अंडाणु और शुक्राणुओं का निर्माण सही तरीके से सही समय पे ना होना। ठीक है, या इसकी शुक्राणुओं की संख्या कम होना, या अंडाणुओं की जो साइज है वो महिला में 18 mm से लेकर 22 से 25 mm तक होनी चाहिए, तब शुक्राणु उसको क्या करता है, मिलकर निषेचित करता है। लेकिन कभी कभी महिलाओं में अंडाणु नहीं बनते हैं, या बनते हैं तो 10 mm 8 mm बहुत छोटे बनते हैं, जिनको शुक्राणु विभेद नहीं कर पाता है, इसलिए निषेचन नहीं हो पाता, जाइगोट नहीं बनता है, अर्थात बेबी फॉर्मेशन भ्रूण नहीं बनता है। इसलिए महिला क्या होती है, दंपत्ति बांझपन के शिकार होते हैं, अर्थात बंध दंपत्ति के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि मेडिकल विभाग ने इससे छुटकारा पाने के लिए गिफ्ट, जिफ्ट, IVF, IUU, ICSI बहुत सारी तकनीक का इजाद किया है, जिसमें से कुछ विधियों को हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अक्षमता करनी होती है तो अतः
इस अक्षमता को निम्न विधियों द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, जो निम्नलिखित है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, बहुत फेमस है, सभी लोग इससे परिचित होंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी अक्सर न्यूज़ चैनल पे या टीवी चैनल पे, अखबारों में इसका क्या होता है, एडवर्टाइज होता रहता है। टेस्ट ट्यूब बेबी यह एक क्या है, बोलो, सहायक जनन प्रौद्योगिकी तकनीक है और इस तकनीक द्वारा बद्ध दंपति को क्या होता है, एक संतान उत्पन्न होता है। ठीक है, इस विधि का अगर निर्माण या इस विधि का प्रयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर 99% केसों में सफलता मिलती है। ठीक है कि नहीं। तो इसमें करते क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी पहला है, तो लिखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। ये एक विधि है जिससे कि बंध दंपति को संतान, ठीक है, 90% केसों में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए अगर सामान्य या प्राकृतिक तरीके से किसी को संतान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या इसमें कि यह एक सहायक जनन तकनीक है। यह एक सहायक जनन तकनीकी है। ठीक है, अर्थात ART, ठीक है, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है, अर्थात ART है। ठीक है, ART है जिसमें नर के शुक्राणु व मादा के अंडाणु को लेकर इसे शरीर के बाहर परख नली में नियंत्रित ढंग से शरीर के अंदर जैसी व्यवस्था की तरह ही इस, ठीक है, शुक्राणु व अंडाणु को कृत्रिम विधि से मिलाकर युग्मनज अर्थात 2n बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 2n बनाते हैं अर्थात युग्मनज बनाते हैं और अब इस बने हुए युग्मनज को एक विशेष तरीके से, ठीक है, महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, कि टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या कर रहे हैं, इसे टेस्ट ट्यूब क्यों कहते हैं। टेस्ट ट्यूब आपने केमिस्ट्री की लैब में देखा होगा, एक इस आकार की कुछ कांच की क्या होती है, नली होती है, परख नली कहते हैं, टेस्ट ट्यूब कहते हैं, एक तरफ बंद होती है और एक तरफ खुली होती है। ठीक है, तो उस तरह से उसी ट्यूब में एक ट्यूब होती है, इसी तरह से उसी ट्यूब में क्या करते हैं, उस दंपति के
नर का शुक्राणु और मादा से अंडाणु को लेकर के दोनों को इस ट्यूब में, ठीक है, ठीक उसी प्रकार के वातावरण को दे करके, ठीक है, मिलाते हैं जैसे कि उस महिला के गर्भाशय या अंडाशय के अंदर होता, ठीक है। ठीक वही नियंत्रित वातावरण में क्या करते हैं, अंडाणु शुक्राणु को टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं और मिलाकर कुछ समय तक छोड़ते हैं। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, यन यन मिलकर 2n अर्थात युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं निषेचन के उपरांत। और जब जाइगोट बन जाता है तो उसे फिर एक विशेष तरीके से उस गर्भाशय के रास्ते से गर्भ में क्या करते हैं, इंटर कर देते हैं। वह युग्मनज गर्भ में जाकर के क्या होता है, बड़ा होकर के एक शिशु के रूप में, एक बेबी के रूप में क्या होता है, बदल जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब बेबी के अंतर्गत भी कुछ एक दो विधियां हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो इस तरीके से क्या होता है, वह दंपत्ति की बंधता खत्म होगी और इसको एक बेबी का, एक संतान का क्या होगा, एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब बेबी में, ठीक है, नर शुक्राणु अंडाणु को मिलाने के बाद जो भ्रूण बन रहा है युग्मनज, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, गर्भाशय में इंटर कर देते हैं। फिर आगे की प्रक्रिया, भ्रूण का डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, वहीं पर होता है गर्भाशय में, और बाद में 9 महीने बाद एक बेबी बन जाता है, ठीक है। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने टेस्ट ट्यूब में शुक्राणु अंडाणु को मिलाकर युग्मनज बनाया है ना, उसको हम दो तरीके से उस महिला के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। दो विधियां हैं इसकी। तो वही लिखा है कि इसके स्थानांतरण की दो विधियां हैं, ठीक है। किसके स्थानांतरण की, युग्मनज स्थानांतरण दो विधियां हैं। पहला है अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण, ठीक है, अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण द्वारा, या इसी को कहते हैं जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर अर्थात जिफ्ट। जिफ्ट का पेपर में फुल फॉर्म लिखने को भी आता है, जेड फॉर जाइगोटिक। जाइगोटिक का मतलब ये युग्मनज, युग्मनज को ही क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है, जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोटिक अर्थात ये युग्मनज, और इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, अर्थात जो स्परक नली में बना हुआ युग्मनज है, उस युग्मनज को एक विशेष इंजेक्शन की सहायता से क्या करते हैं, उस महिला के, यहाँ लिखा ना फैलोपियन ट्रांसफर, तो महिला में जो दो नलियां होती हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। मैंने पढ़ाया था, संरचना याद होगा। अगर हम थोड़ा सा बनाना चाहें तो ये इस तरह से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से ये नली थी और यहाँ पर अंडाशय था, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका, ठीक है, ये तो ये जो नली है, ये देख रहे हो, ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, अंडाशय है, ये अंडाशय है और ये फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, तो जो टेस्ट ट्यूब में बना हुआ अंडा शुक्राणु अंडाणु मिलाने पे जो युग्मनज बना है, उसी को एक विशेष इंजेक्शन की सहायता से जब कहाँ पर, गर्भाशय में ना डालकर यहाँ डालते हैं, फैलोपियन नलिका में छोड़ देते हैं, तो इस विधि को क्या कहते हैं, अंतः डिंब वाहिनी या जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। अंतः डिंब वाहिनी या जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट कहते हैं, ठीक है। यह क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंतर्गत जाइगोट महिला में स्थानांतरण करने की एक विधि है, ठीक है। तो जब इसमें स्थानांतरण कर दिए, अब ये कुछ समय बाद यहाँ पर आके यहीं गर्भाशय में क्या होगा, अंगुलियों जैसे इसकी दीवार में संरचनाएं हैं, उसी से चिपक कर डेवलपमेंट अपना करेगा, बेबी का निर्माण करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, तो इसका स्थानांतरण इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफर द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी में जो टेस्ट ट्यूब में हमने आपको बनाया है क्या, ठीक है, सपोज करिए कि किसी महिला की मान लीजिए नली खराब है, ट्यूब खराब है, तो फिर उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में जो युग्मनज बनाया है उसमें ये विधि काम नहीं आएगी, जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन, क्योंकि ये ट्यूब खराब है, तो यहाँ पर इसको डालने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि जाइगोट को कुछ समय तक वहीं रखेंगे, तो जब वो 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, भागों में विभाजित हो जाएगा, जिसको ब्लास्टोमियर कहते हैं, ठीक है। जब बना हुआ जाइगोट 2 से 4, 4 से 8 भागों में बढ़ जाता है, उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। अब उस ब्लास्टोमियर को क्या करते हैं, सीधे इस नली में ना डाल करके इस गर्भाशय के रास्ते से यहाँ सीधे सीधे डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सीधे तरीके से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफर, अर्थात यूरिन नली के माध्यम से कह लीजिए, सॉरी, या फिर आप कह लीजिए कि ये जो गर्भाशय का
प्रमुख है, इसकी सहायता से गर्भाशय में सीधा छोड़ते हैं। फैलोपियन नली की हम डालने की जरूरत नहीं है, जिसे इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर कहते हैं, अर्थात IUT कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से दो विधियों द्वारा जो है टेस्ट ट्यूब बेबी के अंतर्गत शुक्राणु अंडाणु को मिलाकर युग्मनज को क्या किया गया, महिला के गर्भाशय में या उसमें डाला गया, जहां पर वो डेवलपमेंट होकर एक बेबी का निर्माण करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुल मिला के टेस्ट ट्यूब बेबी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। तो ये क्या है, यह विधि बंध दंपतियों को बंधता दूर करने में, अर्थात संतान उत्पन्न करने की क्षमता को खत्म करके एक संतान, एक पिता और माता बनाने का कार्य करता है गाइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आपका क्या है, आंसर है। अब इसमें एक विधि और है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा भी कई विधियां हैं, उस विधियों के बारे में भी हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट सभी लोग ले ले, फिर चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब हम बंध दंपतियों के अंतर्गत जो टेस्ट ट्यूब बेबी अभी आपने देखा, अगर टेस्ट ट्यूब बेबी ना कराया जाए या किसी को प्रॉब्लम है इससे या कुछ भी समस्या हो, इसके अलावा भी क्या और विधियां हैं, तो मैंने कहा दोस्तों 3-4 मेथड्स ऐसे हैं जो बंध दंपतियों के लिए वरदान हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा अगर हम बात करें तो युग्मक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यह भी एक विधि है जो कि बंध दंपतियों को संतान उत्पन्न करने में सक्षम है। ठीक है, हालांकि एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा कि किसी पर्टिकुलर एक ही प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए सारी विधियाँ अप्लाई नहीं है। ठीक है, अब जो संतान नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, पहले ये पता लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि सभी को, जैसे 4 लोग हैं, चारों को अगर बेबी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं चारों को एक ही प्रॉब्लम है, सबको अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो किस टाइप की प्रॉब्लम है, उस टाइप के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो आपने देखा टेस्ट ट्यूब बेबी, ये ऐसे बंध दंपत्ति के लिए है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु तो बनता है, लेकिन वे आपस में क्या है, प्रजनन के दौरान वो मिलकर युग्मनज नहीं बना पाते, किसी कारणवश युग्मनज नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे दंपत्तियों के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी है। और अगर किसी दंपत्ति में मान लीजिए कि महिला में, किसी महिला में अंडाणु नहीं बन रहा, पुरुष एकदम ठीक ठाक है, उसमें शुक्राणु बन रहा है, शुक्राणुओं की संख्या मोटाइल है, 60+ एबव है, ठीक है, 60% शुक्राणु उसके एक्टिव हैं, तो वो किसी सामान्य स्त्री के साथ मिलकर संतान पैदा कर सकता। सपोज करिए उसकी पत्नी को जब मान लीजिए अंडाणु नहीं बन रहा है, ठीक है, उसका जो अंडाशय है उसमें अंडाणु नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो अंडाणु नहीं बना पा रही है, लेकिन उसका जो गर्भाशय है अगर वहाँ जाइगोट चला जाए तो उसको डेवलप करने में सक्षम है। ठीक है, निषेचन करने में उसका शरीर सक्षम है, भ्रूण का परिवर्धन करने में उस महिला का शरीर सक्षम है, लेकिन बस बात वही है कि वह महिला अंडाणु नहीं बना पा रही है। लेकिन उस महिला अपने बॉडी से ही एक बेबी को जन्म देना चाहे तो वहाँ पर क्या होगा, युग्मक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये विधि काम आएगी। अब आप सोच रहे हैं कि बच्चा पैदा करने के लिए अंडाणु भी चाहिए, शुक्राणु भी, लेकिन जिस महिला में अंडाणु बन ही नहीं रहा है तो कैसे मां बन सकती है? तो बन सकती है कैसे? कोई अगर महिला अपना अंडाणु दे दे, ठीक है, तो उसको ले करके इस पुरुष के शुक्राणु को क्या करते हैं, मिला करके जाइगोट बना करके एक बेबी उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये महिला जो बेबी उत्पन्न करेगी इसका अपना अंडाणु नहीं होता, किसी दूसरे स्त्री द्वारा अंडाणु लिया जाता है। ठीक है, और इस महिला के पति का शुक्राणु, दोनों को मिला करके एक बेबी उत्पन्न कराया जाता है। तो ऐसे विधि को क्या कहते हैं, युग्मक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, मतलब युग्मक का मतलब मादा युग्मक, अर्थात अंडाणु को क्या करते हैं, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन नलिका में छोड़ देंगे। ठीक है, तो जब प्रजनन के दौरान शुक्राणु जाएगा तो इसी अंडाणु से फैलोपियन नलिका मिल करके युग्मनज बना लेगा और बना करके गर्भाशय में आकर के एक बेबी का निर्माण कर देता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, ये युग्मक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, जी फॉर युग्मक का मतलब गैमेट, एंड आई फॉर इंट्रा, या फॉर फैलोपियन, टी फॉर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यही आपका है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसमें। तो इसे GIFT कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैमेट, ठीक है, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यह पहली चीज कि यह विधि उन महिलाओं के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो अंडाणु नहीं बना पाती हैं,
परंतु वे अपनी संतान को जन्म देना चाहती हैं। ठीक है, जन्म देना चाहती हैं। ठीक है, इस विधि में किसी दाता स्त्री मतलब कोई दूसरी महिला हो, दाता स्त्री का अंडाणु, ठीक है, लेकर उस महिला, ठीक है, किस महिला, जो महिला अंडाणु नहीं बना पा रही, जो बेबी पैदा करना चाहती, उस महिला के फैलोपियन नलिका में ठीक है स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है? स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां शुक्राणु द्वारा प्राकृतिक रूप से निषेचन होकर युग्मनज अर्थात 2n बनता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि जिफ्ट क्या है। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, जी फॉर गैमेट, आई फॉर इंट्रा, एफ फॉर फाइलोपियन ट्रांसफर। इसके अर्थ को आप देखिए, यहीं से आंसर निकल जाएगा कि इस विधि में किसी दूसरी महिला का युग्मक अर्थात अंडाणु लेकर फाइलोपियन नलिका में उस महिला में डाल देते हैं जिसमें बच्चे नहीं और जिसमें अंडाणु नहीं बन रहे हैं, और जब प्रजनन उसका पार्टनर करता है तो शुक्राणु उस अंडाणु से मिलकर निषेचन करके 2n बनाता है, और वही 2n गर्भाशय में जाकर क्या होता है? भ्रूण का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये विधि उस महिला के लिए क्या है? प्रभावी है। ठीक है, तो ये आज के इस वीडियो में मैंने एक ही क्वेश्चन कवर कराया, लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया और लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत समझ लीजिए इसे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू।